जय श्री कृष्णा। राधे राधे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख महात्यम 7वां अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलापुरी के राजा, यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषिवर के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया है और कहने लगा कि महात्मा जी, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है। आप मुझे इस महात्यम कथा को सुनाइए, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है और तुम इतना विस्तार से इस महात्म कथा को सुनने के लिए इच्छुक हो। तो तुम सुनो। बहुधर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसीलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ। तुम विस्तार रूप से सुनो, जिसके स्वयं मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, सान्य और स्नान, संध्या, तर्पण आदि नृत्य नियम कर्म होते हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म होते हैं और नियम होते हैं, जो कि मनुष्य को वैशाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं होता है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रवों को नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत सी धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया दान करना और जूता, खड़ाऊ, छता दान करना, पंखा दान करना और श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावली, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाना अर्थात धर्मशाला बनवाना और आदि बनवाने से नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना। इसके साथ ही जो मनुष्य चंदन का दान करते हैं और सुगंधित चीज़ों का दान करते हैं और शया, चारपाई, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प सायंकाल अर्थात शरबत पूर्णिमा के दिन दान करते हैं, अन्न दान का दान करते हैं, वे कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और चैत्र माह की अमावस्या को करील का दान करते हैं। सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करना और गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान विष्णु का पूजन फूलों से नहीं करती है, उसको पुत्र का सुख नहीं होता है, उसको पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी लोगों के घर में जाकर के उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करते हैं और वह रोरवादी नरक में पड़ता है। इसके साथ ही वह फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल का दान, भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य से रक्षा करें और उनको जल का दान, अन्न का दान अवश्य करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े आप उनको दान अवश्य करें। छाता का दान करें, खड़ाऊ दान करें, चप्पल जूते दान करें और जल का दान अवश्य से करें और अन्न का दान करें। कहा जाता है कि मान्यता है वैशाख मास में स्नान करना जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही दान करना भी महत्वपूर्ण है। भूखे व्यक्ति को खाना खिलाए, भोजन कराए, अन्न का दान करें, जल का दान करें और पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वैशाख महात्यम 7वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।